नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का एमबीए फाइनेंस और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 23 जुलाई 2024 के दिन जो बजट आया, उस बजट का आपके टैक्सेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए पूरा वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित ट्रिपल एफ को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन समझते हैं न्यू टैक्स रिजीम को, जहाँ पे अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में तो 5% का आपको टैक्स लगेगा। अगर 7 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में इनकम है तो आपको 10% टैक्स लगेगा। अगर 10 लाख से 12 लाख के बीच में इनकम है तो आपको 15% टैक्स लगेगा। 12 से लेकर 15 लाख के बीच में इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से अबव की अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% तक टैक्स देना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 7 लाख रुपए की इनकम है तो आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेकर 7 के बीच में जो 4 लाख की इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 20,000 रुपये का टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 10 लाख है तो 7 to 10 के बीच में 10% टैक्स लगेगा, यानी कि 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 वो लगेगा। और 3 to 7 के बीच में 20,000 लगा तो टोटल आपको 50,000 का टैक्स लगेगा। इस तरीके से बाकी का कैलकुलेशन भी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको कितनी इनकम होगी तो कितना टैक्स लगेगा। देखते हैं कैपिटल गेन्स के बारे में। कैपिटल गेन में अगर देखें तो पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो 15% था, उसको सरकार ने अब बढ़ा दिया और 20% कर दिया है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 10% था पहले, अभी उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया है। पहले जो एग्जम्पशन की जो लिमिट थी वो 1 लाख थी, उसको बढ़ा करके कम सरकार ने 1.25 लाख रुपये कर दिया है। और जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो हटा दिया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। अब देखते हैं कि यूनिट लिंक पॉलिसी और नॉन लिंक पॉलिसी पर इस बजट का क्या इम्पैक्ट आया है। सबसे पहले लिंक पॉलिसी का देख लेते हैं, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज का देख लेते हैं, यूलिप पॉलिसीज का। अगर यूलिप पॉलिसी में आपका निवेश 2.5 लाख रुपए तक है तो पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था, अब भी कोई टैक्स नहीं लगता अगर आपका इंश्योरेंस उसमें 10 गुना है तो। लेकिन अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो पहले 10% टैक्स लगता था, अब यहाँ पे भी 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यूलिप पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आ पानी, शॉर्ट टर्म में आता ही नहीं है क्योंकि 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। और जो एग्जाम्पशन लिमिट थी यहाँ पे आपको पहले 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता था, अभी 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ कि 2.5 लाख रुपए तक का निवेश करने पर किस तरीके से यूलिप बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से बेटर है। अब देखते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन से कि किस तरीके से आज की डेट में यूलिप पॉलिसी म्यूचुअल फंड से बेटर है। फॉर एग्जांपल, एक 25 साल का व्यक्ति है जो 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगले 30 साल के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये एज पर IRDAI नॉर्म्स सिर्फ 8% से ही हम शो कर सकते हैं, तो 8% का यहाँ पे रिटर्न दिखाया गया है। एक्चुअल में 10, 12, 15% का भी रिटर्न आपको मिल सकता है, जो कि अलग अलग कंपनी के यूलिप पॉलिसीज में आपको मिलता है। अब मान लो अगर 8% का भी रिटर्न आपको मिलता है तो 30वें साल पे आपकी फंड वैल्यू बैठती है, जो मैच्योरिटी बैठती है वो 2,40,87,781 रुपये बैठती है। 2,40,00,000 रुपये ये आपको टैक्स फ्री आएगा क्योंकि इसमें 10 टर्म इंश्योरेंस कवर भी है। अगर ये आज की डेट में म्यूचुअल फंड में अगर आपको 2,40,00,000 रुपये मिलेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ 75 लाख वो माइनस कर लीजिए और 1.25 लाख रुपए की जो रिबेट है वो माइनस कर लीजिए। बाकी के अमाउंट पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 8% से ज़्यादा रिटर्न आता है, 10%, 12%, 15%, जो कि आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको कितनी मैच्योरिटी बैठ सकती है, तो वो जितनी भी मैच्योरिटी, इवन 10 करोड़ की भी मैच्योरिटी आएगी ना तो यहाँ पे टैक्स फ्री आएगी। लेकिन 10 करोड़ की मैच्योरिटी अगर म्यूचुअल फंड वगैरह में आएगी तो वहाँ पे आपको 75 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट निकाल दो और 1.25 लाख का वो रिबेट निकाल दो तो करीब 9.25 करोड़ पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, डेथ बेनिफिट का कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 साल के बाद पैसे भी निकाल सकते हैं और एक फंड से दूसरे फंड में स्विचिंग भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर म्यूचुअल फंड में आप स्विच करते हो या एंट्री लोड एग्जिट वगैरह लगता है, प्लस अगर आप जब नए फंड में जाते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वहाँ पे 20% तक लग सकता है। तो यहाँ ना एंट्री लोड है ना एग्जिट लोड है, आप स्विचिंग कर सकते हैं, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं और आपको टैक्स फ्री इनकम आएगी 2.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे
2.5 लाख रुपए आप खुद के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, 2.5 लाख की पॉलिसी आप वाइफ के नाम पे ले सकते हैं, बच्चों के नाम पे ले सकते हैं। तो इन सब पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और टैक्स एटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा 1.5 लाख तक का, और 1010D में टैक्स फ्री भी आएगी। जबकि बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काफ़ी बढ़ गया है, तो कंपेरेटिवली ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो गया आज की डेट में। देखिए कि अपन 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 10% का भी केवल रिटर्न मिले और 30 साल के लिए अपन 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी फ़ंड वैल्यू बनती है 4,11,23,505 रुपये। तो मान लेते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट है 30 साल में 75 लाख, वो यहाँ से आप माइनस कर लेते हैं, तो बाकी बचे अमाउंट पे 3 करोड़ करीब 30-35 लाख पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आपको इंटरेस्ट रेट 12% का रिटर्न मिल जाता तो 6 करोड़ का आपका फंड वैल्यू बैठेगा, 75 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए और 1.25 लाख की जो सरकार की रिबेट है वो निकाल दीजिए, तो करीब आपको 5.25 लाख के आसपास 5.25 करोड़ के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर फंड आपका ग्रोथ करता है 15% से, जो कि इस कंपनी के या ज़्यादातर यूलिप पॉलिसीज़ का एवरेज रिटर्न है, अगर 10 साल एंड अबव देखें तो ज़्यादातर यूलिप पॉलिसी में 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 करोड़ 86 लाख रुपए की आपकी मैच्योरिटी बैठती है। तो 10 करोड़ में से आप करीब 75 लाख का इन्वेस्टमेंट निकाल दो, 1.25 लाख की रिबेट निकाल दो, तो बाकी पे आपको करीब 10 करोड़ के आसपास आपको जो टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है वो। तो इस तरीके से यूलिप आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 10 करोड़ रुपए भी आपको आते हैं ना, 10 करोड़ 86 लाख, ये पूरे टैक्स फ्री आएंगे अगर यूलिप पॉलिसी लेते हैं। लेकिन अगर ये का ये अमाउंट आप शेयर से लेते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके लेते हो, तो वहाँ पे आपको टैक्स लग जाएगा एक बहुत बड़ा अमाउंट, 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जबकि 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर यूलिप पॉलिसी में आने वाला रिटर्न टैक्स फ्री रहेगा। अब आपने देखा कि किस तरीके से यूनिट लिंक पॉलिसीज़ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब जो बजट का इम्पैक्ट जो यूनिट लिंक पॉलिसीज़ नहीं, जो ट्रेडिशनल सेविंग पॉलिसीज है, बचत वाली जो पॉलिसी है, होल लाइफ जो पॉलिसी है, उन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। पहले भी 5 लाख रुपए तक जब आप इन्वेस्ट करते थे तब तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। अभी भी 5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बचत पॉलिसी में, सेविंग पॉलिसीज में, तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, अगर आप 10% की स्लैब में हो तो 10% टैक्स देना है, 30% की स्लैब में हो तो 30% टैक्स देना है, तो और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, टैक्सेशन वाली स्लैब में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। वैसे भी एक नोटिस करने वाली बात है कि फ्यूचर में ये टैक्स लिमिट और भी बढ़ेगी। तो जब आपके हाथ में जब पैसा आएगा तो उस समय मान लो 10 लाख रुपए भी साल का आ रहा हो और यहाँ पे 10 लाख की लिमिट ही टैक्स फ्री हो गई हो 15-20 साल के बाद में, तो वैसे भी टैक्स फ्री इनकम आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो बचत प्लान में तो कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एन्युटी पॉलिसी परचेज करते हो तो वो टैक्सेबल होती है, क्योंकि उसमें 10 टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। सेविंग पॉलिसीज भी टैक्स फ्री तब है जब उसमें कम से कम 10 गुना इंश्योरेंस कवर लिया हुआ हो आपने। सर TDS में भी इस बजट में चेंज किया है कि कस्टमर पे आउट के हिसाब से अगर देखें तो पहले TDS 5% लगता था, वो अब घटा करके 2% कर दिया है। लेकिन अगर NRE हो तो 12.5 है। और TDS एजेंट के लिए, अगर इंडिविजुअल एजेंट है तो उसके लिए पहले 5% जो एजेंट को TDS लगता था उनके कमीशन पर, अभी वो 2% कर दिया है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट एजेंट हो आप तो आपको 10% TDS लगेगा। अब अपन अलग अलग एसेट क्लास में देखते हैं कि किस तरीके से टैक्सेशन लगेगा। तो सबसे पहले इक्विटी ले लेते हैं, शेयर ले लेते हैं या म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जिसकी होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पहले 10% था लॉन्ग टर्म, अभी 12.5% कर दिया है। STCG को पहले 15% था, अब 20% कर दिया। एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख को 1.25 लाख कर दिया। ये लागू कब से होगा? जुलाई 23 से, जब से बजट आया तब से, ये इक्विटी में। तो एक टैक्सेशन ऑन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, मान लेते हैं कि ऐसा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे 65 एंड अबव % आपका डेट फंड या मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपकी इनकम टैक्स की स्लैब के अनुसार लगेगा। अगली एसेट क्लास जिसमें हाउस प्रॉपर्टी एंड गोल्ड को लिया गया है, तो सबसे पहले तो जो होल्डिंग पीरियड है वो 36 महीने 3 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया है। पहले 20% विथ इंडेक्सेशन लगता था टैक्स, लेकिन अभी इंडेक्सेशन हटा दिया गया है और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स लगेगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो स्लैब रेट के अनुसार लगेगा। अब ये जो इंडेक्सेशन हटाया है, वैसे आप देखें तो 20% से 12.5 करेंगे तो आपको लगेगा यार टैक्स कम हो रहा है, लेकिन ये विदाउट इंडेक्सेशन है। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 2004-05 में 50 लाख की एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी और ये बढ़ते बढ़ते अभी 2024-25 में उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई है। तो जब 2004-05 में जब उन्होंने पॉलिसी परचेज करी थी, उस समय इन्फ्लेशन कह दीजिए, उस समय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 113 पॉइंट पे था, जो अभी बढ़कर के 363 हो गया है। तो अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन को उठा करके देखें, इंडेक्सन को देखें, तो अब जो 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, उसकी कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाती। तो यानी कि अभी जो वैल्यू 2 करोड़ है माइनस कॉस्टिंग देखे उस समय का, तो 1 करोड़ 60 लाख मानते थे इंडेक्सेशन के तहत, तो प्रॉफिट आपका 40 लाख ही हुआ। तो 40 लाख के ऊपर उस समय का 20% का टैक्स लगता, तो 8 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अभी भले 20% से 12.5% कर दिया, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन हो गया, यानी कि 2 लाख रुपए अभी वैल्यू है, खरीदी थी आपने 50 लाख में, तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 1.5 करोड़ के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 18,75,000 रुपये। तो विदाउट इंडेक्सेशन अभी आपको 18,75,000 देना पड़ेगा, जबकि विथ इंडेक्सेशन 20% होने के बावजूद भी 8 लाख ही टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी एंड गोल्ड में ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। अब जो अपने ने अलग अलग असेट क्लास देखे हैं, उसकी समरी यहाँ पे देख सकते हैं कि यूलिप 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर लेते हो तो 15% पहले लगता था, अभी 20 हो गया। वैसे यूलिप पॉलिसीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ही आएगी। तो पहले जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, अभी वो 12.5% हो गया अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का निवेश है तो 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है। डेब्ट एंड नॉन इक्विटी के बारे में अपने बता दिया कि पहले भी इनकम टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से था, अभी भी इनकम टैक्स स्लैब के रेट से ही है। एंड रियल इस्टेट का अभी भी अपन ने देखा कि पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आ रहा था, अभी ये 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। गोल्ड का भी अपन ने देखा कि पहले 20% विथ इंडेक्सेशन आ रहा था, अभी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। स्टॉक्स वगैरह की बात करें तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% था, जो अभी बढ़कर के 20% हो गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% से बढ़कर के 12.5% हो गया। बॉन्ड में भी सेम इसी तरीके से रहेगा। बॉन्ड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको इनकम टैक्स की स्लैब के अनुसार आपको देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म आपको 10 से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया। की टेक अवे की इस बजट से क्या की टेक अवे आप ले सकते हैं, तो सबसे पहला बात तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूलिप पॉलिसी अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो और भले ही 10 गुना उसमें इंश्योरेंस कवर मिल रहा हो, तो वो टैक्सेबल होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो भी 12.5%। चूँकि ये यूलिप पॉलिसी है और जहाँ पे होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज़्यादा लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही मानेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में लग सकता है, अगर पॉलिसी आप फ्री लुक कर रहे हो। तीसरा है, सारे यूलिप पॉलिसीज जो हैं 1 फरवरी 2021 के बाद जो इशू हुए हैं उस पर ये सारे नियम लागू होंगे, सारा 12% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वाला। उससे पहले अगर 1 फरवरी 2021 से पहले की यूलिप पॉलिसी आपके पास में है, तो सारा भले आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख हो या 10 लाख हो, उसमें वो सारा टैक्स फ्री बेनिफिट ही रहेगा। बात करें बाकी जितने इक्विटी के स्टॉक्स वगैरह हैं ना, वो अब एट पार आ गए यूलिप के। यहाँ तक यूलिप को डेब्ट म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड स्टॉक्स, गोल्ड और इनसे बेटर अगर आप देख सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री मिल रहा है, प्लस अच्छा रिटर्न्स भी। तो अब कुछ सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑन यूलिप। ये इफेक्टिव फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से जब बजट आया था, वैसे ये एप्लीकेबल होगा 1 फरवरी 2021 के बाद कोई भी यूलिप पॉलिसी आपने परचेज करी है उस पर। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ न्यू TDS रेट ऑन यूलिप। तो जो कस्टमर पे आउट का है वो 1 अक्टूबर 2024 से होगा 2% का, और जो कमीशन पे आउट इंडिविजुअल एजेंट पे 2% लगता है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। What is the taxation impact on SWP in case of ULIP where the premium is up to 2.5 लाख रुपीज़ and sum assured is 10 गुना। यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे करते हो, 10 गुना अगर इसमें
बीमा कवर है, तो SWP अगर आप लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो SWP आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा और इस जो मैच्योरिटी होगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन यूलिप पॉलिसी विथ प्रीमियम ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपीज़ एंड सम एश्योर्ड 10 गुना से कम। 2.5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम हो, 10 गुना से कम इंश्योरेंस हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से, और आपको 1.25 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट रहेगा। 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होगा तब तक तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब अगला सवाल है कि SWP अगर करता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन अगर कस्टमर लेता है, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम भर रहा है और 10 गुना से कम इंश्योरेंस है, तो टैक्सेशन पे कैसा इम्पैक्ट आएगा? तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना, मान लो आप 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, 10-15 साल के, मान लो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 25 लाख तो आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब आप SWP शुरू कर रहे हो वहाँ पे, जब तक 25 लाख तक आपका जब SWP होगा तब तक तो कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि उतना तो आपने प्रीमियम भी भरा है। फिर हर साल आपको जो SWP का अमाउंट आ रहा है, तो 1.25 लाख रुपए तक तो आपको जो प्रॉफिट होता है इसके ऊपर कोई एग्जाम्प्ट लिमिट है, कोई टैक्स नहीं लगता। 1.25 लाख से ज़्यादा अगर SWP का अमाउंट होगा उस साल में, तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले तो कॉस्ट निकल जाने के बाद, उसके बाद 1.25 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट निकलने के बाद अगर आपको जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगला सवाल ये कि 2.5 लाख रुपए से कम प्रीमियम है लेकिन बीमा कवर 10 गुना से कम है, तो क्या टैक्स पे इम्पैक्ट आएगा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। और SWP अगर SWP का ऑप्शन ले तो वहाँ पे प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है और आपका इंश्योरेंस कवर भी 10 गुना से कम है, तो वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स स्लैब में, जिस स्लैब में आप आते हो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। कुछ और FAQs ले लेते हैं कि मान लो आपने यूलिप पॉलिसी परचेज करी, 2.5 लाख का आपने बेसिक प्रीमियम लिया, लेकिन अब आप एक्सीडेंटल राइडर या डिसेबिलिटी राइडर ऐड करते हैं और उनका प्रीमियम मान लो 10,000 रुपये हो गया, तो अब आपका टोटल प्रीमियम 2,60,000 रुपये हो गया, तो अब आपकी पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा सवाल है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल अगर आप एक साथ में पार्शियल विड्रॉल करते हो, बड़ा अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए 5 साल के लिए प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि 12.5 लाख रुपए आपने प्रीमियम पे कर दिया, और आपकी फंड वैल्यू उस समय मान लो 15 लाख या 20 लाख रुपए हो गई है, तो अगर आप 12.5 लाख प्लस 1.25 लाख का जो बेनिफिट आपको दिया गया एग्जाम्पशन, तो उतना अमाउंट तक पार्शियल विड्रॉल करोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा अमाउंट जाओगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। या अलग अलग टुकड़ों में भी अगर आपने 6ठे साल करा, 10वें साल पे करा, तो आपका टोटल जो प्रीमियम भरा है उससे ज़्यादा या 1.25 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर जब तक रहेगा तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर उससे अबव जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बात करें NRI के लिए, तो NRI जैसे इंडिया में लोगों को टैक्स लगता है वैसे NRI को भी टैक्स लगेगा, लेकिन इंडिया में जो TDS है वो 2% है, लेकिन NRI के लिए 12.5% का TDS रहेगा। तो केवल TDS का डिफरेंस रहेगा NRI के लिए। पार्शियल विड्रॉल कभी कभार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि कस्टमर ने 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है, 5 साल उन्होंने प्रीमियम भरा, 6ठे साल का पहला प्रीमियम भी भर दिया उन्होंने। अब वो 5 साल लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गया, अब वो पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है, तो जो 6ठा प्रीमियम भरा है, क्योंकि अभी उसको तो 12 महीने नहीं हुए, तो क्या उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? तो यूलिप पॉलिसी आपने 5 साल पहले परचेज करी थी, पहला प्रीमियम भर दिया था, तो अब भले 6ठा प्रीमियम भरे हुए आपको 12 महीना या उससे अधिक नहीं हुए, लेकिन फिर भी 6ठा प्रीमियम भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तरह ही लगेगा और 12.5% तक का ही टैक्स लगेगा। अगर आपने 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम है, अगर 2.5 लाख से कम है तो वैसे भी टैक्स फ्री हो जाता है। तो अब पार्शियल विड्रॉल भी करना चाहते हो, 6ठा प्रीमियम भी अगर आपने भर दिया है, उसी साल आप पार्शियल विड्रॉल भी कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। उसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा और ज़्यादा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे जो लास्ट इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है और वहाँ पे आपकी इनकम टैक्स की स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। अगर आप 30% की स्लैब में भी आते हो तो 30% टैक्स लगता है। एक और सवाल है कि यूलिप पॉलिसीज में आप HUF के तहत भी पॉलिसी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी भी आप 2.5 लाख रुपए की ले सकते हो और आप HUF में भी आपके लिए 2.5 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हो टैक्स फ्री। पूरा 5 लाख रुपए पे आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होगा। इंडिविजुअल पे 2.5 लाख, HUF पे 2.5 लाख, क्योंकि HUF में
जो प्रपोजर है वो एचयूएफ होगा। इस वजह से आपको 5 लाख रुपए तक का भी आप टेक्निकली इन्वेस्ट करके यूलिप में टैक्स फ्री रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से ये बजट आने के बाद, ये टैक्सेशन रूल चेंज होने के बाद में आप अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने पे किस तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंश्योरेंस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी 5 लाख रुपए तक की सेविंग पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी परचेज करते हो तो आपको टैक्स फ्री इनकम आती है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी आती है, इंश्योरेंस कवर भी रहता है। 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने पर यूलिप पॉलिसीज़ में आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। एटीसी का बेनिफिट आपको मिलेगा, 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स फ्री बेनिफिट मिलेगा एटीसी का। इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट रहेगा। यूलिप पॉलिसीज में आप पार्शियल विड्रॉल वगैरह भी कर सकते हो, स्विचिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFF को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको 350 से ज़्यादा इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। अगर किसी तरीके का यूलिप पॉलिसी या कोई अदर इन्वेस्टमेंट आप मेरे साथ करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9909403412 पे। आप सेविंग प्लान, यूलिप प्लान इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हो, एचयूएफ में भी परचेज कर सकते हो। आप फैमिली मेम्बर के नाम पे भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।